लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, आपका रिस्पांस इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आपको ऊपर वाला बहुत जल्दी कामयाबी दे। तो कल हमने स्टार्ट करा था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, उसका एक वीडियो हमने बना दिया था। अब ये उसका दूसरा वीडियो आने वाला है। अब इसके बाद भी मैं आपके सारे टॉपिक यहाँ पे फ्री में अलग से कवर कराऊंगा और पेड बैचेस जो हमारे हैं उनमें अलग से। देखो, कल हमने पढ़ा था 16th पैरेलल लाइन। तो आज मैं जरा धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि जनरली मैं वीडियो शाम को बनाता हूँ रोजा खोलने के बाद। आज मैं दिन को ही वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा ऑब्वियसली रमजान है, रोजा है, तो एनर्जी जरा कम होगी। और एक शेर भी सुनाता हूँ आपको। नीमे शब दुआए लब फजर की नमाजों में। नीमे शब मतलब सुबह शाम, फजर का मतलब होता है सुबह की नमाज। सुबह की नमाज से पहले आधी रात को एक नमाज होती है तहज्जुद की नमाज, और कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। शायर कहता है अपने महबूब को कि देख मैंने तहज्जुद की नमाजों में भी तुम्हें मांगा है। सुनो अब शेर। नीमे शब दुआए लब तहज्जुद की नमाजों में, सितारे गवाहें मैंने तुझे मांगा फजर की नमाजों में। आहा। नीमे शब दुआए लब तहज्जुद की नमाजों में, सितारे गवाहें मैंने तुझे मांगा फजर की नमाजों में। यानी कि सितारे गवाहें, सुबह शाम गवाह है, वो तहज्जुद की नमाजें गवाहें, मैंने अपनी हर नमाज में तुम्हें मांगा। है मेरे गमंडी महबूब, देख मेरी मोहब्बत कितनी है। चलो, तो 16th पैरेलल लाइन बेटा, 16th पैरेलल लाइन किस किस के बीच है? अंगोला और नामीबिया। ये आ गया जी अंगोला, ये आ गया नामीबिया, जम्बिया, नामीबिया गलती होगी, ये आ गया नीचे नामीबिया, ये नहीं, अंगोला और नामीबिया। तो ये आती है कंट्री, इसकी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 16th पैरेलल लाइन। तो बताओ 16th पैरेलल लाइन किसके बीच है? अंगोला और नामीबिया। अभी अभी वीडियो रोको और मुझे बताओ दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच है? जल्दी, अभी फौरन, पीछे पेज नहीं पलटना है, पीछे नहीं करना, अभी बताओ दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच है? चलो इसको मैं अरेंज करता हूं। अब बेटा नीचे देखो, ये 24th पैरेलल है, ये एरर है, इसको नहीं पढ़ना आपने। ये देखो, देखो ये कंट्री आ गई इसराइल। ये कौन सी कंट्री है? इसराइल। और यहीं पे इसराइल में एक एरिया आता है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये आ गया इसराइल और ये आ गया हमारा वेस्ट बैंक। बताओ इसराइल को वेस्ट बैंक से कौन सी लाइन अलग करती है? तो ग्रीन लाइन। कौन सी लाइन? ग्रीन लाइन। कौन सी लाइन? ग्रीन लाइन। ये बात आपको याद रखनी है। इसराइल को वेस्ट बैंक से कौन सी लाइन अलग करती? वेस्ट बैंक इसराइल का ही छोटा सा हिस्सा है। इसराइल को वेस्ट बैंक से कौन सी लाइन अलग करती है? तो ये बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन लाइन। क्या बोलते? ग्रीन लाइन। तो आप लिख दो, ग्रीन लाइन सेपरेट्स इसराइल फ्रॉम वेस्ट बैंक। ग्रीन लाइन सेपरेट इसराइल फ्रॉम वेस्ट बैंक, होगी ग्रीन लाइन। अब उसके बाद देखिए फिर से यहां पे इसराइल का ही दूसरा सवाल आ गया है। ये आ गया जी इसराइल, ये आ गया हमारा इसराइल। और अच्छा मुझे बताओ इसराइल की कैपिटल क्या है? इसराइल में लड़ाई झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम सिख धर्म के बीच में। तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू राम, मुस्लिम अल्लाह, राम अल्लाह, राम अल्लाह। इसराइल की कैपिटल है रामल्ला। इसराइल की कैपिटल क्या है? इसराइल की कैपिटल है रामल्ला। इसराइल की कैपिटल क्या है? रामल्ला। इसराइल की कैपिटल याद रखनी है आपको, रामल्ला। तो
ये है इसराइल और ऊपर है लेबनान। ये आ गया हमारा इसराइल, ये आ गया ऊपर लेबनान। तो इसराइल को लेबनान से कौन सी लाइन अलग करती है? ब्लू लाइन। नीचे आ गया इसराइल, ऊपर आ गया लेबनान। इसराइल और लेबनान के बीच ये वाली कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन। आपको ऐसे लिखना है, बाउंड्री बिटवीन इसराइल एंड वेस्ट बैंक, ग्रीन लाइन। बाउंड्री बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, ब्लू लाइन। अच्छा बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज कहां पे है। इसराइल, इसराइल के साथ जॉर्डन, जॉर्डन के साथ सीरिया, सीरिया के साथ लेबनान। तो इसराइल को लेबनान से कौन सी लाइन अलग करती है? ब्लू लाइन। इसराइल को लेबनान के साथ ब्लू लाइन। अब मैं आपको यहां पे कुछ याद करवा देता हूं। देखो यहां पे लिखो, यहां मैं लिखता हूं जॉर्डन, जॉर्डन, पोलैंड, जॉर्डन के बाद सीरिया, सीरिया के बाद पोलैंड, और अब जॉर्डन की कैपिटल क्या है आपको मुझे बताना है। जॉर्डन ऐसी कंट्री है जहां होता है अमन। जॉर्डन में क्या होता? अमन। सीरिया में होते धमाके, सीरिया में क्या होता? धमाका। पोलैंड में क्या होता? वार। आपको ऐसे याद रखना है, जॉर्डन में अमन, सीरिया में धमाके, पोलैंड में वार। जॉर्डन में अमन, सीरिया में धमाका, पोलैंड में वार। आपको ये ऐसे याद रखना है। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, सीरिया की DHAMASCAS, दमास्कस, सीरिया की दमास्कस। पोलैंड में देखा वार, पोलैंड की कैपिटल वारसा। जॉर्डन में अमन, सीरिया में धमाके, दमास्कस, पोलैंड में वारसा। और इजिप्ट मैंने आपको कल बताया था, इजिप्ट कायरो, इजिप्ट काहिरो, इजिप्ट काहिरो। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। इजिप्ट की कैपिटल कायरो, इजिप्ट की कैपिटल कायरो। ठीक है यहां तक। तो ब्लू लाइन किसके बीच है? सीरिया और लेबनान के बीच। उसके बाद ये वाला देखो आगे, इसको बोलते हैं पर्पल लाइन। पर्पल लाइन किसके बीच है? एक तरफ आ गया यहां पे इसराइल, ये हो गया जनाब हमारा इसराइल, इसराइल। और दूसरी तरफ से कौन सा है? सीरिया। ये है इसराइल, ये आता है सीरिया। इन दोनों के बीच कौन सी लाइन है? यहां पे ये वाली पर्पल लाइन। कौन सी लाइन है? ये इधर वाली पर्पल लाइन। तो हमने पढ़ा इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच ग्रीन लाइन, इसराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन, इसराइल और सीरिया के बीच पर्पल लाइन। ये कंट्रीज की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, और इजिप्ट की कैपिटल कायरो, कायरो, इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो। ठीक है। उसके बाद आगे आगे देखो, ये है हमारा पोलैंड और सोवियत यूनियन के बीच भी लाइन थी, कर्जन लाइन, क्योंकि ये बनाई किसने थी? लॉर्ड कर्जन ने। बट अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त का सोवियत यूनियन आज का क्या हो गया है? आज का हो गया है रशिया। क्या हो गया? 1919-20 तक। ये याद नहीं करने की जरूरत। तो कर्जन लाइन आप याद रख लो, ये इसको भूल जाओ, कर्जन लाइन को आप जो है भूल जाओ। उसके बाद ये देखो, मैंने यहां पे लिख दिया है नोट आपका, ये देखो, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच है? दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है दो कंट्रीज के बीच। लॉन्गेस्ट बॉर्डर मैंने आपको कल बढ़ा दिया था। सबसे लंबा बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए और कनाडा के बीच। लेंथ कितनी है? 5,525, 5,525। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ। कितना?
4096 किलोमीटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर किसके पास है? सबसे ऊंचा बॉर्डर चाइना और दूसरी तरफ नेपाल, क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर चाइना और नेपाल के बीच है। अच्छा बेटा, ये आज का लेक्चर तो इतना ही है, अब इसमें कुछ है नहीं है, खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं अब हम अगले एपिसोड में क्या पढ़ेंगे। अब मेरी कोई बातें सुनिए गौर से। अब हमारा एक टॉपिक रहता है, टॉपिक नंबर 1, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ये पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं कश्मीर की हिस्ट्री, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो और हमारा कश्मीर की हिस्ट्री रह गया है। फिर मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने पढ़ दी है, इसके एमसीक्यूज लाएंगे हम 20 ईयर्स के एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज आपको हमारे जॉब्स अड्डा पे नहीं, बल्कि जो मेरा चैनल है आशिक लोन करके, आशिक लोन पे आएंगे आपको एमसीक्यूज। जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्टों के एमसीक्यूज आपको कहां मिलेंगे? मेरे आशिक लोन चैनल पे। उसके बाद और जो आप बच्चे मुझे बोलेंगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। फिर इसके बाद हाँ, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, फिर मैं करूंगा फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये सिर्फ एसआई का है, ये पढ़ेंगे हम। और इसके साथ में ही मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, हम यहां की तरफ भी मूव करने वाले हैं साइंस की तरफ। इसकी तरफ, साइंस की तरफ। तो साइंस जो फिजिक्स है ये आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा ये चीजें हम खत्म करेंगे। अब मैं आपको ये बात बता दूं थोड़ी सी कि आप बच्चे इस बात को लेके परेशान नहीं होना कि हमारा जो पेड कोर्स है, क्या सारी फैकल्टी पेड कोर्स में बिजी हो जाएगी, क्या आपको नहीं पढ़ाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड कोर्स लाने का मकसद यह है कि जरा टीम डेडिकेट हो जाती है। तो आपका जो पेड कोर्स है ना, मैं जरा उसके बारे में भी बात कर दूं। जो मेरा पेड कोर्स है उसके बारे में 2-4 बातें करते हैं। इसमें आपको डेली मिला करेंगे, डेली आपको मिला करेंगे 4 लेक्चर्स, ठीक है? 4 लेक्चर्स आ गए। अब आपको क्या हुआ, ये लेक्चर कैसे होंगे? लाइव लेक्चर रहेंगे। ये लाइव मतलब हम आपके डाउट भी लिया करेंगे, आपका नाम लेके आपको समझाएंगे। उसके अलावा आप हमारी एंड्रॉइड ऐप पे ये सारे के सारे रिकॉर्डेड रहेंगे। अब आप ये रिकॉर्डेड अनलिमिटेड टाइम, इनफाइनाइट टाइम आप इसको देख सकते हो। और इसके अलावा जो भी हम पढ़ाएंगे उसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे एक ही बार, एट वंस, ताकि आप क्या करो बच्चे, उसका प्रिंट निकाल के आप अपने घर में आराम से पढ़ते रहो। ठीक है यहां तक? इसके अलावा डेली 4 लेक्चर होंगे। और ऐसे करके हमारा ये 1 मंथ में जो हमारा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। येलो कलर शायद आपको ना दिख रहा हो। 1 मंथ में, 1 मंथ में जो आपका सिलेबस है ये 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। अब इसकी फी क्या रहने वाली है? 1499 रुपीस नॉमिनल सी फीस। अगर आपके जहन में ये डाउट है कि अगर हम अकाउंट असिस्टेंट का भी लेंगे कोर्स, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट प्लस फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, तो तब फीस क्या रहेगी? तब फीस आपकी रहेगी 2000। अब चाहते हो कि आप पटवारी का भी लें
तो तब भी पटवारी का भी आपको मिलेगा इसी फीस में, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। और मैं आपको बताऊं, ये वो वाला पेड कोर्स नहीं है जो जम्मू में हर जगह जगह मिलता है। बेटा ऐसी तसल्ली से पढ़ाएंगे कि आपको स्वाद आ जाएगा जिंदगी का। आप बोलेंगे वाह मास्टर जी, का स्वाद लाए हो, का पढ़ाए हो, और आप पे बर्डन नहीं बनने देंगे, एक जरा भी बर्डन नहीं होगा आप पे। तो मैं आपके सामने आपको, चलो आज लेक्चर छोटा ही था तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेके भर के जेबू में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेके भर के जेबू में आशाएं, दिल में है अरमान लिए कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेके, मुट्ठी में कुछ सपने लेके भर के जेबू में आशाएं, मन में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको सदियों ने सींचा हो, बंजर माटी में पलकर, क्या बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन सीखा है। और मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, क्या मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। और इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है, क्या इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है, तानू के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है, तानू के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर सा भी गहरा हूं, क्या मैं सागर सा भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, क्या झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये अमिताभ बच्चन जी की शायरी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। बेटा मैं आपको बात बताऊं, आपके दिल के अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए। खुदा गवाह है, आपको कामयाबी के लिए कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपके अंदर दिल में एक चिंगारी होनी चाहिए। पैसा नहीं है तो बात करो मुझसे, जो बच्चे आर्फन है, यतीम है, तो बात करें मुझसे, आपके लिए ही हूं मैं, आपको इतनी बढ़िया चीजें देंगे, आपको स्वाद आ जाएगा जिंदगी का। और अभी रिसेंटली मैं बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें मैसेज टू पेरेंट्स, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आप सब बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने ये वीडियो देखना। मैं पेरेंट्स को कहूंगा मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरी अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे आपके स्टार हैं, आपके बच्चे जो मांगते हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी की जाएं। पढ़ाई को लेके आपको पता नहीं, जब आप अपने बच्चों को डांटते हो तो आपके बच्चों का दिल टूटता है। आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई खत्म मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे बच्चों की तरबियत करना है। आखिर क्यों हमारा बच्चा ट्यूशन कोचिंग पढ़ने के बावजूद बहुत अच्छी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, आखिर बात क्या है। मैंने रिसर्च की है इस पे और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक टॉपिक लाने वाला हूं, एक दूसरा टॉपिक लाने वाला हूं। आखिर हम भूलते क्यों हैं?
चीजें क्यों हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, क्यों पढ़ाई हुई चीजें भूल जाती हैं, क्यों हमारे जहन से सबक निकल जाता है, क्यों बचपन की मोहब्बत की यादें अभी तक हमारे दिल में हैं, क्यों अभी अभी सवाल याद किया हुआ भूल जाता, क्यों गंगा की लंबाई भूल जाती, क्यों इंडस की लंबाई भूल जाती, क्यों इंडिया के रिवर भूल जाते, क्यों इंडिया की चोटियां भूल जाती, बचपन की मोहब्बत काहे नहीं भूलती। तो मैं आपको बताऊंगा दिल से पढ़ना और दिमाग से पढ़ने में क्या फर्क है। बहुत जल्दी ये सीरीज बनाने वाला हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट। मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।